जय श्री कृष्णा दोस्तों। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है कि प्रेत योनि का मिलना व्यक्ति के जीवन काल के कर्मों, मृत्यु की परिस्थिति और उसके बाद किए जाने वाले अंतिम संस्कारों पर निर्भर करता है। यह आत्मा की अशांति और अतृप्त इच्छाओं का परिणाम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मरने के बाद आत्मा को क्यों मिलती है प्रेत योनि? सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी बातें बताई गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के संवाद के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में पाप, पुण्य, नीति, नियम, आत्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु और जन्म आदि के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की आत्मा मनुष्य योनि से प्रेत योनि में कैसे प्रवेश करती है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु और गरुड़ देव के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, विभिन्न योनियों, कर्मफल, स्वर्ग, नरक और प्रेत योनि के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का अगला जन्म या गति उसके कर्मों, पाप और पुण्य पर निर्भर करती है। प्रेत योनि उन आत्माओं को मिलती है जो कुछ विशेष प्रकार के कर्म करती है या जिनकी मृत्यु कुछ विशेष परिस्थिति में होती है। जाने क्या है प्रेत योनि? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा उसके शरीर को त्याग करती है। आत्मा जब शरीर त्याग करती है तो उसमें भूख, प्यास, क्रोध, वासना और द्वेष आदि का भाव आने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस सृष्टि में कुल 84 लाख योनियां हैं, जिसमें पशु योनि, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़ों की योनि और मनुष्य की योनि आदि होते हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा किस योनि में जाएगी उसके कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म वाले लोगों की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है। वहीं जिस व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या, हत्या या किसी दुर्घटना आदि के कारण होती है तो वैसे व्यक्ति की आत्मा शरीर को प्राकृतिक रूप से त्याग नहीं करती, तो उस समय आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। प्रेत योनि का क्या है रहस्य? अशांत मृत्यु या अकाल मृत्यु। जिन व्यक्तियों की मृत्यु असामान्य या अप्राकृतिक तरीके से होती है, जैसे आत्महत्या, हत्या, दुर्घटना जैसे जलने, डूबने, एक्सीडेंट, सांप के काटने से या किसी जानवर द्वारा मारे जाने से उनकी आत्मा को तुरंत अगला शरीर नहीं मिलता। ऐसे में आत्मा शरीर को प्राकृतिक रूप से नहीं त्याग पाती और वह प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की अचानक या किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ऐसे में आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसके साथ ही जब किसी व्यक्ति की आत्मा अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से त्याग नहीं करती तो उस समय भी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप कर्म करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, चोरी, छल कपट, धोखाधड़ी करते हैं, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालते हैं या धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, उनकी आत्मा को मृत्यु के बाद प्रेत योनि मिलती है। जो लोग लालची होते हैं और दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें भी प्रेत योनि मिलती है। जो व्यक्ति प्यासे को पानी नहीं देते या भूखे को अन्न नहीं देते, उसे भी प्रेत योनि प्राप्त हो सकती है। जो लोग ब्राह्मणों का अपमान करते हैं या श्राद्ध के समय अनुचित आचरण करते हैं, उन्हें भी प्रेत योनि का सामना करना पड़ सकता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु अतृप्त इच्छाओं के साथ होती है या जिनके मन में किसी बात का बहुत अधिक मोह, क्रोध या असंतोष रह जाता है, उनकी आत्माएं भी अशांत होकर प्रेत योनि में भटकती है।
मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं करते या जिनका सूतक या निकृष्ट योनियों के संसर्ग में निधन होता है, वे भी प्रेत योनि में जा सकते हैं। अधूरे कर्म और संस्कार। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं को मृत्यु के बाद उचित अंतिम संस्कार, पिंडदान और श्राद्ध कर्म प्राप्त नहीं होते, वे भी प्रेत योनि में भटक सकते हैं। ये कर्म आत्मा को आगे की यात्रा में मदद करते हैं और उसे शांति प्रदान करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन काल में कुछ ऐसे कर्म अधूरे रह जाते हैं जिनकी उसे अत्यधिक आसक्ति होती है, तो उनकी आत्मा भी उन कर्मों की पूर्ति के लिए मृत्यु लोक में भटकती रहती है। मोह माया और आसक्ति। जो आत्माएं अपने परिवार, संपत्ति या भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक मोह रखती है, वे मृत्यु के बाद भी उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसी आत्माएं अपने पुराने घर या प्रियजनों के आसपास प्रेत योनि में भटकती रहती है। प्रेत योनि में आत्माएं अशरीरी होती है, अर्थात उनके पास भौतिक शरीर नहीं होता है। इस योनि में उन्हें अत्यधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। प्रेत योनि से मुक्ति के है ये उपाय। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करे, दान पुण्य करे और धार्मिक कार्यों में भाग ले। मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के लिए उचित विधि से श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए, विशेषकर पुत्र द्वारा प्रेत घटदान। एक सोने का घड़ा जिसमें कुशा, तिल आदि रखकर दान किया जाता है, करने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। घर में गरुड़ पुराण या भागवत कथा का पाठ करवाने से मृत आत्मा को शांति और सद्गति प्राप्त होती है। कुछ विशेष स्थितियों में प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कर्मकांड किए जाते हैं। ऐसी भक्ति और ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। जय श्री कृष्ण।